वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। आज का आप देखोगे तो मार्केट हैज़ रियली गॉन डाउन। आज निफ्टी 50 ये लाइव मार्केट है ऑन 17th ऑफ अक्टूबर। और ये मार्केट में आप देख सकते हो कि निफ्टी इज कम डाउन बाय 0.65%। 161 पॉइंट निफ्टी इज कम एट क्रूशल लेवल 24,800 का जो क्रूशल लेवल है, इट इज जस्ट अबव दैट लेवल। तो ये मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है, इसमें आप देखोगे ना, नेक्स्ट 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 इज डाउन 1300 पॉइंट। मिड कैप ऑल्सो इज डाउन 146 और बैंक आर डाउन 545 पॉइंट्स। तो इसमें देखते हैं कि आज के एडवांस इज 12 है और डिक्लाइंस 37 है। तो ये एडवांस डिक्लाइन ऑल्सो इज नॉट फेवरेबल। प्लीज नोट, दिस इज अ लाइव मार्केट, दिस इज नॉट क्लोजिंग डे प्राइजेस। सो दिस इज अ लाइव मार्केट। तो इसमें अब आप देखोगे तो निफ्टी हैज स्टार्टेड करेक्टिंग फ्रॉम 25,100 टू अभी 24,809 पे आया है निफ्टी। गेनर्स लूजर्स में देखते हैं कि हम लोग गेनर्स कौन कौन से हैं। गेनर्स में आप देखते हैं कि इन्फी इज अप, टेक महिंद्रा इज अप, रिलायंस इज अप लिटिल बिट। तो रिलायंस में ये है कि रिलायंस का जो बोनस अनाउंसमेंट है, तो उसका रिकॉर्ड एक 28 अक्टूबर डिसाइड हुआ है। सो 28 अक्टूबर इज अ रिकॉर्ड डेट। तो जिसके पास 28 अक्टूबर को रिलायंस के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होंगे, उनको एक शेयर फ्री मिलेगा। सो बोनस रेशियो इज 1:1। तो आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपके पास 100 के 200 हो जाएंगे, मतलब 100 शेयर्स विल गेट फ्री। दैट इज द बोनस शेयर्स। तो रिलायंस थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन रिलायंस में कैसे हुआ है कि एफ आई एस हैव सोल्ड वेरी हेवीली एट अबोव 3,000 लेवल्स एंड लॉट ऑफ सप्लाई मतलब हैज़ कम इन टू द मार्केट फॉर रिलायंस। और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रिलायंस में। द ओनली थिंग इसमें क्या होता है कि रिलायंस हैज़ टू शो कि उनके जो भी बिजनेसेस है उसमें जो भी ग्रोथ आने वाली है, सेल्स बढ़ने वाले हैं कि नहीं, जैसे कुछ ट्रिगर होना चाहिए। कोई भी स्टॉक में ट्रिगर होता है तो ही वो चलता है इन द शॉर्ट टर्म, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म आपका अर्निंग्स जो होता है, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ और मार्जिन, उसके ऊपर चलता है। हिंदाल को इस थोड़ा बहुत अब, लेकिन आज का मेन देखना चाहिए कि ये जो ऑटो स्टॉक्स है ये काफ़ी करेक्ट हुए हैं। आप देखोगे तो बजाज ऑटो इज डाउन अराउंड 10%। हीरो मोटोकॉर्प ऑल्सो नीचे आए 4.73। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑल्सो डाउन 2.68% और मारुति ऑल्सो इज डाउन और आइशर मोटर। तो आज का सबसे देखोगे तो ऑटो स्टॉक हैव टेकन अ बिग बीटिंग टुडे। तो ये बजाज ऑटो जो 10% जो गिरा है, क्यों गिरा है? सी, अभी मेरा थोड़े बहुत आप पहले वीडियो देखोगे तो मैंने के पे एक वीडियो दिया था, एक डीमार्ट पे भी वीडियो दिया था। दोनों स्टॉक 8-8% गिरे थे आफ्टर द रिजल्ट्स। तो ये बजाज ऑटो भी ऐसे ही हुआ है। कल का बजाज ऑटो का रिजल्ट जो आया 16 अक्टूबर को, तो उसके बाद आज देखोगे तो बजाज ऑटो हैज़ क्रैश 10%। तो ये सब चीज़ दिस इज स्टॉक मार्केट। एंड इसमें क्या है कि इफ़ यू आर इफ ऑटो सेक्टर इज, एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग दैट ऑटो सेक्टर विल ग्रो एट 10%, और अगर मैनेजमेंट ऑफ बजाज ऑटो बोलती है कि नहीं, वी कैन नॉट ग्रो एट 10%, वी विल ग्रो एट 5%। तो ये 5% का जो मिसमैच हो रहा है बिटवीन मैनेजमेंट कमेंट्री एंड व्हाट द मार्केट एनालिस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट इन देयर फोरकास्ट, इसमें 5% का अगर डिफरेंस आए तो स्ट्रेट अवे वो स्टॉक गिर जाता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो का आप चार्ट हम लोग स्टॉक प्राइस चार्ट देखेंगे तो आज बजाज ऑटो इज डाउन अराउंड 10%। 5 डेज में आप देखोगे तो देखो ये है, क्रैश हो गया है। सेम क्रैश आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डीमार्ट में भी ऐसे ही क्रैश हुआ था फ्रॉम 5,300 टू 4,200। केया इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही शार्प करेक्शन आई थी, बजाज ऑटो में भी ये शार्प करेक्शन आई है। तो यही हो रहा है मार्केट में। इफ द अर्निंग्स आर नॉट एज पर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, तो उसकी पिटाई कैसे होती है, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। बट आपको देखना है कि बजाज ऑटो में अभी तक कैसे किया है। तो दिस स्टॉक हैज gone up from around 9,000 levels. So we are looking at a 6-month chart of Bajaj Auto. From 9,000 levels it had gone all the way to 12,666। तो अभी ये देखोगे तो आप 6 महीने में जो बजाज ऑटो ऊपर गया है, तो इसके पीछे कोई ऐसा अर्निंग्स का ये नहीं था। इसमें सिर्फ मंथली ऑटो नंबर्स के ऊपर ये गया है। सो मंथली ऑटो नंबर्स आर इंक्रीजिंग फॉर बजाज ऑटो एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ऑटो नंबर्स अच्छे होंगे तो बजाज का रिजल्ट भी अच्छा होगा, बट दैट हैज़ नॉट हैपन। तो ये उसके बाद इट हैज़ टेकन अ हैमरिंग। सो वेन एवर यू आर बाइंग एनी शेयर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करो। अगर कोई शेयर ऑलरेडी ऊपर गया है, देखो ये यहाँ से लेके 9,260 से लेके ये 36% आपका शेयर ऑलरेडी ऊपर गया है फ्रॉम जुलाई एंड सितंबर। तो अगर 2 महीने में आपका स्टॉक 36% ऊपर गया है और आप ये पॉइंट पे अगर स्टॉक लेते हो बजाज ऑटो,
1266 पे। तो ये तो आप वेरी हाई प्राइस पे ले रहे हो, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनफेवरेबल है यहाँ पे। और यही हुआ है कि बजाज ऑटो क्रैश हो गया 10,404 पे। So that is what market punishes the stock after they see that the quarterly results are below expectations, और मार्केट में जो भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक कंपनी विल ग्रो इन द ईयर 2025। तो इसमें बजाज ऑटो में कैसे हो रहा है कि एक तो आपका ईवी का एक प्ले है उसमें ऑल ऑटो सेक्टर में, जैसे महिंद्रा महिंद्रा ऑल्सो इज कमिंग आउट विथ ईवीज। सो एक तो है आपका पेट्रोल ड्रिवन आइस व्हीकल से ईवी में जाने का ये जो साइकिल है। सो लॉट ऑफ दिस ऑटो कंपनीज आर गोइंग अप, कि उनको लग रहा है कि ये पूरा जो स्कूटर्स मोटरसाइकिल जो है वो बैटरी पावर्ड उसमें जाएंगे फ्रॉम पेट्रोल ड्रिवन। तो उसी का प्ले चल रहा है। लेकिन आप बजाज ऑटो का मैनेजमेंट कमेंट्री आप देखते हो, लेट अस लुक एट द मैनेजमेंट कमेंट्री। सो दिस इज द मैनेजमेंट कमेंट्री। क्या बोल रहे हैं वो कि बजाज ऑटो स्किड्स ऑन फेस्टिव सीजन सेल्स, कमेंट्री पोस्ट Q2 अर्निंग्स, स्टॉक नोज डाइज। तो इसमें बजाज ऑटो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, बजाज ऑटो मैनेजमेंट आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन इंडिकेटेड वीक फेस्टिव सीजन सेल्स। तो अब ये कैसे हो रहा है कि आपका गणपति है, आपका नवरात्रि जो हुआ है, तो ये फेस्टिव सीजन इंडिया का भी चालू हुआ है। तो मार्केट में क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर बाय सीइंग एनी स्टॉक, तो फेस्टिव के पहले ही पोजीशन लेना चालू करते हैं लोग। सो लॉट ऑफ पीपल बाय बिफोर द फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स, एज्यूमिंग दैट कि फेस्टिव सीजन में काफ़ी सेल्स बढ़ेंगे। तो ये पहले से ही ये सब ऑटो स्टॉक्स को पहले से ही ऊपर लेके गए हैं, एज्यूमिंग दैट द फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि वीक फेस्टिव सीजन सेल। तो ये अभी सबसे बड़ी खतरे की घंटा है कि अगर फेस्टिव सीजन आपका है वही अगर वीक होता है तो ये स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है हाउ इट विल सस्टेन, विच अननोट द मार्केट पार्टिसिपेंट एज पर एनालिस्ट अदर consumer companies have also indicated the same. High interest rates and high taxes have started slowing the economy. तो ये बजाज ऑटो का मैनेजमेंट इज सेइंग दैट बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, बिकॉज क्या होता है कि बजाज ऑटो की जो मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, दे आर सोल्ड ऑन लोन, मतलब पीपल टेक बैंक लोन and the interest rates on the bank loan are so high that people are trying to postpone their purchases of motorcycles and scooters etc. That is what Bajaj Auto is saying. And because of the high interest rates, उनका सेल उतनी हिसाब से बढ़ नहीं रहा है जितना उनको चाहिए फेस्टिव सीजन। दिस इज द कमेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट। और टैक्सेस आर ऑल्सो हाई, तो बिकॉज ऑफ दिस हाई टैक्सेस द इकोनॉमी स्लोइंग डाउन। और यही पॉइंट रहा है कि बजाज ऑटो वॉज हैमर्ड बाय 10% टुडे। तो ये मतलब दिस इज व्हाट आपको कंटिन्यूसली मार्केट में यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब मैनेजमेंट अगर बोलती है कि दिस इज व्हाट इज इकोनॉमी स्लोइंग डाउन एटसेट्रा, तो ये तो मतलब ऐसा है कि व्हेन योर स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी वैल्यूड टू परफेक्शन, देन एनी डिसअपॉइंटमेंट इन योर अर्निंग्स आर गोइंग टू बी हैमर्ड. So on today the stocks slipped by 10%. Management declared that the consumer companies are slowing down और margins में भी miss हुआ है Q2 results में, जिसकी वजह से investors were expecting high margin, तो margin भी इतना नहीं आया। तो ये सब चीज़ मार्केट में हो रही है। ये जो है ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज, जैसे मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो मारुति सुजुकी का आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज अराउंड 26। ओके, ये है ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, तो आपको देखना है कि इसका हाउ द मार्केट व्यूज मारुति सुजुकी। अगर 12,108 पे मारुति है और उसका ट्रेलिंग पी इज 25.91, और अगर आप बोल रहे कि अगर मारुति विल ग्रो इन दिस ईयर सच दैट देयर अर्निंग्स इंक्रीज बाय अराउंड 15 और 20%, तो आपका फॉरवर्ड पी जो है वो कम हो जाएगा। तो टू दैट एक्सटेंट आपका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ये जो एजम्पशन है मार्केट का, दिस एजम्पशन इज प्रूवन रॉन्ग, दैट द प्राइस करेक्ट्स। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन डीमार्ट, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन केईआई इंडस्ट्रीज, और अब ये बजाज ऑटो में भी वही हो रहा है। सो बजाज ऑटो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 39 है। 39 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज looks to be pretty high, because of which the stock corrected by 10%. अब 10% आप देखोगे तो 2,90,876 का मार्केट कैप पे 29,000 करोड़ आपका शेव ऑफ हो गया है बजाज ऑटो में। तो अराउंड 30,000 करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में नीचे जा गया है।
तो ये सब बहुत रिस्की, स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ बहुत रिस्की होता है कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक 10% अगर नीचे जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर यू टू से दैट ओके नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस है तो दैट हैज़ गॉन डाउन, बट ओवरऑल द सेंटिमेंट तो इम्पैक्ट होता ही है आपका कि अगर पोर्टफोलियो में अगर लॉस होता है एक स्टॉक के कारण, ऑफकोर्स यू विल होल्ड दैट स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू रिकवर योर लॉसेस, बट दैट इज व्हाट इट इज, मूड खराब हो जाता है। एनीवे तो अभी ये देखो आइशर मोटर का 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, फिर टीवीएस का 72 है। टीवीएस मोटर्स इज वेरी रिचली वैल्यूड। आप टीवीएस मोटर्स इज का प्राइस टू अर्निंग इज डबल द बजाज ऑटो। तो ये आई एम नॉट श्योर व्हाई यू नो सच हाईली एक्सपेंसिव। अगर आप at 72 के प्राइस टू अर्निंग पे हाउ आर यू गोइंग टू बाय टीवीएस मोटर्स एंड मेक मनी ऑल्सो, आई मीन दैट ओनली मार्केट विल टेल। हीरो मोटर कॉप इज ऑल्सो एट 25, तो आपका ये 26 का अशोक लेलैंड है, स्कॉट्स 40 है। तो एक तो सी व्हाट हैपेंस इज आपका ये जो पी लेवल है जो इतना 30 के ऊपर चला गया है बहुत सारी ऑटो कंपनीज का, तो इसमें एजम्पशन दे आर सेइंग दैट द इसका रिजल्ट्स और फेस्टिव सीजन विल बी ब्लॉकबस्टर, ये सबसे बड़ा एजम्पशन है। और ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को सस्टेन करना है आपको, तो आपके नंबर्स इतने तोड़फोड़ आने चाहिए, आपके सेल्स ग्रोथ आनी चाहिए बहुत बड़ी, मार्जिन भी बहुत बढ़ने चाहिए। और अगर ये प्राइस टू परफेक्शन बोलते हैं ना, ये ऑटो कंपनीज का ऐसे हुआ है कि दे आर ऑल प्राइस टू परफेक्शन। प्राइस टू परफेक्शन मतलब इसका ऐसा मतलब होता है कि दे हैव नो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपके रिजल्ट्स में नो देर शुड नॉट बी एनी डिसअपॉइंटमेंट, तो ही ये प्राइस सस्टेन होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो दिस इज नोन एज प्राइस टू परफेक्शन। सो वेन एवर स्टॉक्स आर एट प्राइस टू परफेक्शन, देन इट इज अ डेंजर साइन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। सो यू हैव टू लुक एट दिस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। So these are the numbers announced by Bajaj Auto quarterly result. So इसमें these are all the numbers are rupees crores. So सब crores के number है। तो आप यहाँ पे you can see here the total income of Bajaj Auto is 13,646 crores। और whenever you see the September 24 numbers, आपको कंपेयर करना है कि YOY, मतलब आपको लास्ट सितंबर से जब कंपेयर करोगे तो 11,206, तो 11,206 का सेल्स था, उसके अगेंस्ट 13,646, तो सेल्स हैव इंक्रीज। ओके, उसके बाद आप क्वार्टरली देखोगे तो लास्ट जून का जो क्वार्टर था उसमें 12,267, तो 12,267 करोड़ था, उसकी कंपैरिजन में भी सेल्स हैव गॉन अप। और एक्सपेंसिव देखते हैं तो एक्सपेंसिस 8,800 के कंपैरिजन में 10,767, तो एक्सपेंसिस आल्सो हैव गॉन अप। अब प्रॉफिट पे आते हैं, तो प्रॉफिट इज 2,584 करोड़, लास्ट ईयर था जो 2,299 करोड़ हो गया है, तो मतलब प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है। और इवन क्वार्टरली बेसिस भी प्रॉफिट कम हुआ है। अब इसमें एक देख सकते हो कि देयर इज वन आइटम हियर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ एसोसिएट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ तो एक लॉस शो किया है, जिसके कारण ये प्रॉफिट 580 करोड़ का लॉस शो किया है यहाँ पे, उसके कारण ये प्रॉफिट्स नीचे आए हैं। तो वील हैव टू सी नोट 6A एंड 6B वो क्या है। तो एनीवे अभी आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1385 एज अगेंस्ट 2020 की जगह पे 1385 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। तो मार्केट में यही होता है कि मार्केट में कैसे होता है कि यू हैव टू सी कि आपका ईपीएस कितना है। लास्ट ईयर का 71 का ईपीएस है जो 49 हुआ है, इतना कम हुआ है, और 69.6 भी था क्वार्टरली, तो वो भी कम हुआ है। तो ये सब चीज़ मार्केट में ये सब चीज़ होने वाली है कि अगर दीज आर द नंबर्स, अगर प्राइस टू परफेक्शन का कोई भी कंपनी है उसमें ये डिसअपॉइंटमेंट जो आती है, तो दिस मार्केट डज नॉट लाइक एनी डिसअपॉइंटमेंट। तो दैट इज द रीजन वेयर यू हैव टू यू नो वेन एवर यू आर बाइंग एनी स्टॉक्स, आपको देखना है कि प्राइस टू परफेक्शन के कौन से स्टॉक है। व्हाट बजाज ऑटो इज सेइंग प्रेस रिलीज द क्वार्टर ऑफ रिकॉर्ड हाई सेल्स एंड प्रॉफिट्स अलॉन्ग विद डिसिसिव स्केल अप ऑफ ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो। उसमें बोल रहे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव क्रॉस 13,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, चलो ऊपर गए 13,000 करोड़ के, 22% YOY ग्रोथ हुआ है। ओके, तो 22% टॉपलाइन ग्रोथ YOY बेसिस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डबल डिजिट ग्रोथ। अभी देखो कि एट 2,653 एबिटा रजिस्टर्ड इज बेस्ट एवर, तो आपका एबिटा भी बहुत बढ़िया है, 24% का YOY ग्रोथ है एबिटा में, विद मार्जिन ऑफ ग्रेटर देन 20%। ये सब ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो स्केल्स अप टू रिच न्यू माइलस्टोन, जैसे 100,000 यूनिट सोल्ड इन सितंबर, 100,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड इन द क्वार्टर। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये स्विच हो रहा है इनका, तो वो हिसाब से यू नो दे हैव सोल्ड ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो। तो अब ये कंपनीज क्या होती है कि ये
पेट्रोल और डीजल जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी, दे आर गोइंग इनटू ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. So people are or the companies are now focusing on how to you know reduce their dependence on these petrol diesel like fossil fuel based technology vehicles to green energy portfolio. So ये सब EV की तरफ all these companies are now having their own strategies or their business plan towards the EVs. Okay. So motorcycles में also they have they are doing some premiumization in motorcycles like Pulsar में कर रहे हैं. So there also they are doing pretty well. So then they have launched Freedom 125 first CNG integrated bike. ये भी उन्होंने एक अनाउंस किया है Freedom 125. अब we have to see whether how the people will be able to accept this CNG bike. That is also there. Domestic markets saw Triumph deliver 50% QOQ volume. तो ये Triumph has been quite a good vehicle. Commercial vehicle sales clock all time high on volumes and resulted revenue 1,40,000 यूनिट्स. ये कमर्शियल व्हीकल. सो ये भी अच्छा किया है. सो इसमें भी आप देखोगे तो आइस थ्री व्हीलर से दे आर गोइंग इनटू E3 व्हीलर्स. ओके, ये भी आप देखना है कि हाउ द कंपनी इज स्ट्रेटेजाइजिंग इज बिजनेस प्लान दैट दे आर ऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एटसेट्रा. तो वहाँ पे जा रहे हैं. नाउ लेट अस लुक एट अ फाइनेंशियल समरी ऑफ बजाज ऑटो. ये फाइनेंशियल समरी में क्या बोल रहा है कि इसमें आपका 10% टर्नओवर जो है Q1 के हिसाब से 10% चेंज हुआ है, बट वाई बेसिस द इट इज 21%. ओके, 22% रेव्न्यू बढ़ा है. गुड, वेरी गुड. तो वाई द स्टॉक करेक्टेड 10%? काय माहिती, देवालाच माहिती. 22% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तो आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया नंबर है. आते हैं आगे. एबिटा कितना? 24% बढ़ा, बहुत बढ़िया. थम्स अप थम्स अप थम्स अप. चलो ये ऊपर तक तो अभी तक तो ठीक है. इसके बेस पे तो स्टॉक क्रैश नहीं होना चाहिए. एबिटा परसेंट 40 बिप्स अगर आप देखोगे तो 19.8 से अगर मार्जिन बढ़ता है आपका, तो इफ यू आर इंक्रीजिंग योर मार्जिन दैट इज अ गुड साइन, राइट. 40 बिप्स से मार्जिन बढ़ा है. थम्स अप फॉर दिस नंबर ऑल्सो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22% इंक्रीज, ये भी अच्छा है. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रायर टू एक्सेप्शनल टैक्स प्रोविजन सब ये 21% बढ़ा है Q2 में. ओके, और 9% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है. सो ओके, तो ये सब चीज़ आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आफ्टर टैक्स में थोड़ा कम बढ़ा है, बिकॉज 22% का अगर आप रेवेन्यू बोलते हो और 9% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये सब चीज़ आपको देखने जैसा है. और वॉल्यूम देखोगे तो 26% टू व्हीलर्स का वॉल्यूम बढ़ा है, सीवीज का 6% बढ़ा है. ये थोड़ा बहुत कंसर्न है. तो टोटल 22% वॉल्यूम ग्रोथ है और 5% टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट्स में 5% ग्रोथ टू व्हीलर्स में और कमर्शियल में 21%. टोटल एक्सपोर्ट 7% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर YOY बेसिस पे. और 17% ओवरऑल बेसिस तो 17% का टू व्हीलर ग्रोथ है, 9% का सीबी. सो 16% इज अ वॉल्यूम ग्रोथ. ओके, एज कम्पेयर टू YOY बेसिस. और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 11% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ है. सो दिस वॉल्यूम वाइज ये सब बढ़िया नंबर्स है. अब आप देख सकते हो कि ये बजाज ऑटो क्रैश क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा राज है. So there is another article which says that Bajaj Auto tanks 10% on weak Q2. Guidance cut keeps brokerages cautious. तो ये जो है मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. जैसे अगर आप देख सकते हो कि अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स इवन दो द क्वार्टरली रिजल्ट्स कम्स गुड, बट आगे क्या होने वाला है, हाउ द गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द गाइडेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव and buoyant guidance, then the market says that okay, this good performance will be continued in future. So continuity is important for the market. So any stock to perform continuity of high growth, फर्स्ट वही देखना है कि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी कि नहीं आगे जाके. 3 मंथ 6 मंथ्स में गाइडेंस कट किया है बजाज ऑटो ने. बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस कट्स ब्रोकरेजेस का पूरा कैलकुलेशन जो फोरकास्टिंग होता है वो हे वायर चला गया है. सो नेट प्रॉफिट एक तो कमिंग बिलो एस्टिमेट्स, एक तो ये डिसअपॉइंटमेंट आया है इन द परफेक्ट सिनेरियो. सो प्राइस टू परफेक्शन में एक पहला डिसअपॉइंट, नेट प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट. सो HSBC, Jefferies, Morgan Stanley have all issue bullish call citing positive levers for growth. तो ये जो है इन लोग ने तो फॉरेन ब्रोकरेज ने काफ़ी सारा पॉजिटिव बोला है शेयर्स में, और शेयर्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बजाज ऑटो इज अ गुड कंपनी, वेल मैनेज कंपनी, एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल, दे आर सेलिंग देयर स्कूटर्स. लेकिन इसमें ऐसा है कि मैनेजमेंट क्या बोलता है, किसी वेनेवर यू सी द मैनेजमेंट गिविंग such statement that the
sales were impacted because of the interest rate increase, okay, and weaker economy because the consumers are not the consumption पे ये पूरा फोकस है, कंजम्पशन इज नॉट हैपनिंग। जैसे आप देख सकते हो कि टू व्हीलर्स में जितना एक्सपेक्ट किया उतना उससे कम आया है। अनदर थिंग व्हेन द स्टॉक क्रैशेस, आपको ये देखना है कि डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी, तो दिस इज बजाज ऑटो डिलीवरेबल क्वांटिटी इज 47%। सो अगर आप देखोगे तो अभी तक का ट्रेडेड वॉल्यूम बजाज ऑटो का 17.94 लैक्स का वॉल्यूम हुआ है, स्टॉक हैज क्रैश 10%, ये देखने जैसी बात है। और अभी तक डिलीवरेबल क्वांटिटी इज 47%। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि दो बजाज ऑटो इज गेटिंग हैमर्ड, 10% का नीचे गया है बजाज ऑटो। अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम है या नहीं है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजमेंट में इशू है नहीं है, अगर उनके बिजनेस प्लान में इशू है नहीं है, रोड मैप अच्छा है, देयर फोकस ऑन ईवीज दैट इज ऑल्सो गुड, ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो ये सब बुलिश साइंस है। तो whenever you see such good stocks, well managed stocks, management integrity is number one, the results and अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ग्रोथ भी आ रही है 22% रेवेन्यू ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो कैन बी कंसिडर्ड ओके फॉर इन्वेस्टमेंट, बट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय बजाज ऑटो। लेकिन आपको देखना है कि जब व्हाट इज नोन एज कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सेज दैट whenever market goes down you buy, whenever market goes up you don't buy, okay, you just watch, that is what contrarian investing says। तो बजाज ऑटो में क्या हुआ है कि whenever good stocks fall, okay, like DMart also has fallen, but I am not saying DMart is looking good to buy, DMart has got a structural issue, but बजाज ऑटो में क्या है, बजाज ऑटो का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो द स्टॉक हैज करेक्टेड बाय 10%, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बजाज ऑटो। सी व्हाट आई एम सेइंग इज बजाज ऑटो पर से हैज गॉट नो इश्यूज, इट्स अ वेल मैनेज कंपनी, ऑटो सेक्टर इज डूइंग प्रीटी वेल, स्वीट स्पॉट में सब कुछ अच्छा है। सो व्हेनेवर इन्वेस्टर्स सी दैट गुड कंपनी हैज फॉलिंग डाउन विद डिलीवरेबल क्वांटिटी 47%, ओके, सो बजाज ऑटो कैन बी कंसिडर्ड टू बी ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही बोलते हैं। और अगर कोई स्टॉक अगर क्रैश होता है, अगर आपको 12,000 में जो स्टॉक मिल रहा था, जो आपको 10,400 पे डिस्काउंट पे मिल रहा है, देखो आज इन द स्टॉक यू आर गेटिंग डिस्काउंट। और इसमें कैसा है कि कोई मैनेजमेंट का कुछ इशू नहीं है, देयर इज नो इशू ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर इनटू ऑटो सेक्टर। थोड़ा बहुत ग्रोथ कम हुआ है, नेट प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट आया, और गाइडेंस थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में कॉशियस दिया है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, बट देर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी एज सच, मैनेजमेंट अच्छा है। सो दिस लेवल्स आर वेरी गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट बजाज ऑटो, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। बट व्हेनेवर आप पैनिक में जब आप बाय करते हो कोई भी कंपनी स्टॉक, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बोलेगा तो रिस्क बहुत कम रहती है, रिवॉर्ड ज्यादा रहता है। तो 10% अगर बजाज ऑटो क्रैक होता है, 12% इन 1 मंथ और 6%, लेकिन आप देखोगे तो 6 मंथ में 15% ऊपर गया है, ये भी तो देखना है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो सी व्हेनेवर यू हैव टू सी द चार्ट्स दैट सी अराउंड 9,000 लेवल्स, इट वाज नॉट ब्रेकिंग 9,000 पे, यहाँ पे काफी सारा सपोर्ट आ रहा है, 9,200 पे बहुत सपोर्ट है। और अगर आपका रेवेन्यू मेंटेन हो रहा है और 9,000 पे सपोर्ट आ रहा है आपका बजाज ऑटो का, और अभी बजाज ऑटो एट 12,666, तो इट इज गॉन अप वेरी फास्ट। सो good companies you always keep on radar. Agar Bajaj Auto cracks another 10% or something, it will come to around 9,000 levels, and then you have to see that company agar अच्छी है, management अच्छा है, तो then always SIP method से everything, whenever you are buying stocks always do contrarian investing। जब मार्केट गिरता है तभी बाय करना है, मार्केट ऊपर जाता है तो बेचना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल को कुछ भी कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इट इज ओनली इकोनॉमी, ओनली बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप। और आरबीआई अगर दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट करेगी तो फिर से बजाज ऑटो देयर विल बी लॉट ऑफ डिमांड कमिंग फॉर टू व्हीलर्स, because this is a discretionary consumption। So whenever you are saying that two wheelers, four wheelers are all discretionary consumption, मतलब आपको लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो आप पोस्टपोन करेंगे, तो ये आपके डिस्क्रिशनरी है। नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, आपका स्टेपल्स आ जाता है, जो आपको लेना ही है, साबुन है, आपका टूथब्रश है, वो सब लेना ही है, तो नॉन डिस्क्रिशनरी। तो कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे सिस्टम में,
तो ऑटोमेटिकली ये सब टू व्हीलर्स फोर व्हीलर से लोग ऑन इंटरेस्ट दे विल स्टार्ट बाइंग द टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स। तो जैसे अभी आपका इंटरेस्ट रेट कट अगर आरबीआई करती है तो देन डेफिनेटली बजाज ऑटो विल बी अ गुड बाय, बिकॉज इसमें कोई पर से ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इट्स ओनली दैट इट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप देखो पी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर पी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 36.64 का पी है, तो वेन एवर इन द बुल मार्केट whenever the price is the stock is priced to perfection, and then after that you see a earning disappointment and then this stock corrects, तो पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बजाज ऑटो का प्रॉब्लम नहीं है, बजाज ऑटो बंद नहीं हो रही है, कंपनी पी थोड़ा बहुत प्राइस कम हो रहा है। ओके, so that is what is the lesson to be learned in this video. I hope you like this video. If you like the video, kindly click on the like button and thank you.